अपने परिवार का मंगल करने के लिए कुछ समय नाम कीर्तन घर में जरूर होना चाहिए। आपको परम सुख मिलेगा। आप सुख के लिए ही दौड़ रहे हैं। हम ज्यादा नहीं कहते, 10 मिनट, 24 घंटे में कोई 10 मिनट आप निकाल लीजिए। कोई संगीत ना हो तो अपने पास ये संगीत है, ताली, राधा राधा, किसी भी ध्वनि में, किसी भी राग में, भाव न लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, दवाई मानकर, औषधि मान करके आप कीजिए। आपके घर में जब राधा नाम गूंजेगा तो दरिद्रता भाग जाएगी। देख लेना, करके देख लेना। आपके घर में कोई भी कभी प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके परिवार वालों पर किसी का टुटका नहीं चलेगा। अगर आप अपने परिवार को बैठाल कर 10 मिनट केवल नाम कीर्तन कीजिए, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधे श्याम, जो आपको प्रिय नाम लगे, सब नाम महिमामय हैं। बैठ कर की आप मानते नहीं, सुनते तो बहुत हैं, आचरण में नहीं उतारते। 24 घंटे में कभी एक ऐसा समय रखिए जब आप अपने परिवार के साथ प्यार से बैठ करके और प्रभु का नाम की, फिर आप देख लेना 24 घंटे में हम 10 मिनट की बात कह रहे हैं, और कहीं सौभाग्य और बढ़ जाए तो एक अध्याय भगवान की महिमा का गान सुनाइए परिवार को बैठकर। श्रीमद् भागवत है, भक्तमाल जी है, भक्तों के चरित्र हैं, भगवान की अवतार कथाएं हैं। आप देख लो, घर तीर्थ हो जाएगा। लोग परेशान होते हैं, हमारे तो 7.5 शनिचर का प्रकोप है, या ऐसा वैसा, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है। ये सब भ्रम हट जाएगा। राधे राधे। नाम कीर्तन की गूंज जो आपके घर में उठेगी ना, वो आपका मंगल करके ही छोड़ेगी। देख लेना, इस युग का बहुत बड़ा प्रताप है, जो 10,000 की वर्ष की तपस्या से फल नहीं प्राप्त होता, वो 24 घंटे नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। बड़ी महिमा है। तो आप अगर 10 मिनट अपने घर में नाम कीर्तन करें, एक अध्याय श्रीमद् भागवत का प्रभु को सुनाएं। संस्कृत ना आता हो तो हिंदी में ग्रंथ है, उनका अर्थ लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ लीजिए, हमें भाव प्राप्त हो जाएगा। जैसे सुधा सागर, प्रेम सागर, ऐसे केवल हिंदी से ग्रंथ की रचना हुई, उन्हीं को अर्थ के द्वारा पूरा बांधा गया है। जो श्लोक है उन्हीं के अर्थों को पूरा क्रम से लिखा गया है। बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। प्रेम सागर, सुधा सागर, बहुत सरल भाषा में महान वैष्णव परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब शास्त्रों की सार बातें, रामचरितमानस। जब हम सतशास्त्रों का अपने परिवार में बैठ करके गायन करके श्रवण कराते हैं तो सबके संस्कार पवित्र होते हैं, बुद्धि बदलती है। कितना प्रभाव पड़ता है। गर्भस्थ शिशु को नारद जी भगवान की भक्ति और कथा सुना रहे हैं तो प्रहलाद जी प्रकट होते ही महाभागवत के रूप में। आप देखो, गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का उपदेश कर रहे, तो गर्भ में ही वो सीख गए। बड़ी महिमा है। यदि आप अपने परिवार में नाम कीर्तन करेंगे और भगवत आराधना की भावना से ठाकुर जी विराजमान करके उनको कथा सुनाएंगे, एक अध्याय सुनाई, एक अध्याय आपके जीवन के अध्याय को बदल देगा। आप देखना ना, पर कोई करना नहीं चाहता। और कहीं ये सौभाग्य उदय हो जाए कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए हम पाएंगे नहीं, तब तो बात बन गई, फिर तो बिगड़ेगी नहीं। क्योंकि आहार से हमारा प्राणों का पोषण होता है और बुद्धि का प्रभावित होना होता है। अगर सात्विक आहार है तो बुद्धि सात्विक, राजसिक तो राजसिक, तामसिक तो तामसिक। जब प्रभु को भोग लगा दिया जाता है तो गुणातीत हो जाता है, तो भगवत प्रसाद हो जाता है
और प्रसाद एक एक कवल में महान सुकृत प्रदान करता है। भोजन भी हो गया और पुण्य भी बन गया, भगवान को भोग लगाया। ये सौभाग्यशाली मनुष्यों का जीवन है, निश्चित इनका कल्याण हो जाता है। कई ऐसे सौभाग्यशाली परिवार हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठते, एक माला राधा नाम करो, हम तुम्हें अमुक वस्तु बाल भोग बना रहे हैं, तुरंत पवाएंगे, फिर आप स्कूल जाओ। एक माला राधा 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 108 बार बोलो। ये संस्कार उनको ऐसी उन्नति की तरफ ले जाएंगे कि जब बुद्धि पवित्र होगी तो पढ़ाई में लगेंगे, स्मरण शक्ति तेज होगी, पवित्र व्यवहार होगा तो इनका जीवन प्रकाशित हो जाएगा। जिन घरों में भगवान नाम कीर्तन भगवत कथा वार्ता नहीं होती तो कई जन ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारे बच्चे अब हमारे अनुशासन में नहीं रहे, वो मनमानी आचरण करते हैं, हम समझाने की चेष्टा करते हैं, क्या हो गया? बच्चापन से उनकी बुद्धि में रजोगुण बढ़ा, रजोगुण तमोगुण में बदल गया, अनादर प्रारंभ हो गया। अब ना वो शास्त्र मानेंगे, ना तुम्हारी गुरुजनों की बात मानेंगे। अब मन की बात, तो मन तो अधोगामी है, वो निश्चित उनको विषयों में ऐसी जगह फंसाएगा जहां अशांति ही अशांति, दुख ही दुख है। खुद भजन करो और दूसरों को भजन करने की प्रेरणा दो। अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र है, प्रियजन है, हमारे पास बैठता है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए मृदु शब्दों से। यदि आप नाम जप करते हैं तो बहुत आपका मंगल होगा, और एक दो माला बढ़ाइए। नहीं करते हैं तो प्रारंभ कर दीजिए। पूज्य भाई जी महाराज, एक संत उनके पास जैसे जाते थे तो यही कहते थे, हमारे पास आए हो तो हमें कुछ दक्षिणा दो। आदेश कीजिए, क्या दक्षिणा दें? आप नाम जप करते हो? नहीं, नाम जप तो नहीं करते, तो ये दक्षिणा दो कि आज से आप 5 माला नाम जप करोगे। लाखों लोगों को भजन में लगा दिया। ऐसे ही आप अपने सुहृद जनों को, मित्र जनों को, रिश्तेदार नातेदार जनों को नाम में यदि लगा दोगे तो आपने परम मंगल कर दिया और उसका परम लाभ आपको मिलेगा। जैसे आपकी प्रेरणा से 5 लोग नाम में जप में लगे तो आपके ऊपर विशेष हरि की कृपा होगी, क्योंकि 5 के जीवन उद्धार की बात आपने की तो आपका जीवन अपने आप मुक्त हो जाएगा माया प्रपंच से।